औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम लोग ज़हल की सारसती पर एक तफसीली वीडियो बनाने जा रहे हैं। वो कौन सी सूरत हाल है जिसमें सारसती वजूद में आती है और ये सारसती इंसान की ज़िंदगी पर कौन से असरात मुरतब करती है। इन सारसती के इन असरात से हम कैसे महफूज रह सकते हैं, या कौन सा ऐसा तरीक़ाकार है जिसको अपनाकर हम इनके असरात को कम से कम कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। ज़हल ज़ायचे में एक बहुत ही इंतहाई नहस सूरत हाल को जन्म देता है जो कि इंसान की ज़िंदगी पर बहुत से बुरे असरात मुरतब करते हैं, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी परेशानियों का शिकार रहता है। जिसमें सबसे अहम तरीन असरात ये है कि इंसान या दुश्मनों को पहचान नहीं सकता, उनकी चालों को नहीं समझ पाता है। वो इनके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हायल करते हैं, इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। इंसान के अंदर बौखलाहट, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और इसके अलावा दीगर एक मामलात हैं जिनसे इंसान राह फ़रार हासिल करने की कोशिश करता है। ज़ायचे में ये सूरत हाल उस वक्त जन्म देती है कमर से शुमार करने पर ज़हल 12वें घर में दाखिल होता है। हम जानते हैं कि ज़हल का ड्यूरेशन 2.5 साल होता है किसी भी एक बुर्ज में। इस तरह ज़हल जब कमर से शुमार करने पे 12वें घर में आए, कमर के पहले घर में और दूसरे घर में आता है, यानी कि 3 घरों में, कमर से आगे, कमर से पीछे और कमर में जब ये मौजूद होता है तो ये 7.5 साल का एक पीरियड बनता है जिसको हम साड़सती का नाम देते हैं। इसके नहस असरात इंसान की ज़िंदगी पर बुरी तरह मुरतब होते हैं और ये इंसान की ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। साड़सती का ताल्लुक कमरी बुर्ज से होता है, कमर के शुमार करने से होता है, इसलिए हम इसको कमरी बुर्ज के साथ मुंसलिक करते हैं। जब मिज़ान कमरी बुर्ज हो और ज़हल मिज़ान में दाखिल हो तो मिज़ान ज़हल के बुरे असरात को ख़त्म कर देता है और इंसान साड़सती के 2.5 साल के पीरियड में महफूज रहता है। साड़सती में ज़हल कमर से शुमार करने पर दूसरे घर में जब मौजूद होता है और राहु ज़हल से आगे हो और केतु ज़हल के पीछे हो तो भी इंसान ज़हल की साड़सती से महफूज रहता है। और ज़हरा 11वें घर में साध हालत में हो तो भी इंसान साड़सती के बुरे असरात से महफूज रहता है। जब ज़हल कमर से शुमार करने पर 12वें घर में दाखिल होता है तो इंसान की ज़िंदगी में बुखलाहट, बेतरतीबियाँ, बुखलाहट, नींद, इनका डिस्टर्ब हो जाना वगैरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है, क्योंकि साहिल के खुफिया दुश्मन साहिल पर हमला करना शुरू कर देते हैं, ख्वाह वो जादू टोना के अंदाज में हो या किसी और सूरत हाल में हो। 2.5 सालों में साहिल मुख्तलिफ किस्म के खुफिया दुश्मनों की तरफ से दी जाने वाली परेशानियों में घिरा रहता है। जब ज़हल कमर से शुमार करने पर पहले घर में दाखिल होता है तो इंसान अपने खुफिया दुश्मनों से लड़ते लड़ते थक जाता है और अपनी ज़ात के अंदर अधूरापन, खोखलापन महसूस करने लग जाता है, चिड़चिड़ापन और कमियां कोताहियां तलाश करने लग जाता है। वजह से साहिल अपनी ज़ात में मौजूद परेशानियों का शिकार हो जाता है। समटाइम ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि साहिल खुदकुशी की तरफ माइल हो जाता है। ज़हल जब कमर से शुमार करने पर दूसरे घर में दाखिल होता है तो इंसान को माली परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके फाइनेंशियल क्राइसिस इस कदर बढ़ जाते हैं कि वो सूरत हाल से परेशान हो जाता है। अभी इसको मैं आपको मुख्तसर करके इस तरह से बताती हूँ। पहले घर में जब ज़हल दाखिल होता है, ज़हल के पहले 2.5 साल यानी कि इसमें उसके खुफिया दुश्मन एक्टिव हो जाते हैं, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के हमले शुरू कर देते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो जा सकते हैं। जब वो दूसरे घर में दाखिल होता है यानी कि साड़सती का दूसरा फेज़ स्टार्ट होता है अगले 2.5 साल से 5 साल तक, यानी कि अगले 2.5 साल 5वें साल तक जो कि कंप्लीट हो जाता है पीरियड, उसमें इंसान अपने दुश्मनों से लड़ते लड़ते थक जाता है और ख़ुदकुशी की तरफ माइल होता है। जबकि तीसरा फेज़ जो साड़सती का है 5 से लेकर 7.5 साल तक जो फेज़ चलता है, उसमें इंसान को बेपनाह माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। मैंने अपना फेसबुक पेज भी साथ में लिंक कर दिया है, आप लोग मुझे उस पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।